देखिए अब हम आपको थोड़ा सा एक चीज छूट गया था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है? तो देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये इमेजिनरी कर्व, एक तरह का इमेजिनरी कर्व विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव पोल, जो पॉजिटिव पोल से निकलेगा। समझिए, पॉजिटिव पोल से निकलेगा, याद रखिएगा इसका डायरेक्शन पॉजिटिव से पोल से निकलेगा, पॉजिटिव पोल से निकलेगा और देखिए पॉजिटिव और टर्मिनेट ऑन निगेटिव पोल, और टर्मिनेट जो होगा वो निगेटिव पोल पर जाएगा। तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमेजिनरी कर्व which originated from the positive pole and terminate on negative pole। इसका आता है कि और यही लिख देना tangent on this line, tangent on this line give the directions of electric field। अगर इस कर्व पर कोई भी टेंजेंट खींचेंगे दैट इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो इसका आता है कि प्रॉपर्टी लिखने के लिए तो लिख दीजिएगा पहला कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये इमेजिनरी कर्व है जो विच ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव पोल और टर्मिनेट ऑन नेगेटिव पोल। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इतना लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। फिर बोलना कि पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव पर टर्मिनेट होता है। फिर बता दीजिए कि टेंजेंट ऑन दिस लाइन गिव द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर बता दीजिएगा कि डू नॉट फॉर्म, इट डू नॉट फॉर्म एज मतलब एज द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है बहुत ज्यादा बना देता है लेकिन उतना ही फॉर्म नहीं करता है। तो तीन चार को प्रॉपर्टी लीजिएगा तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब उसके बाद हम बताते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए डायपोल क्या होता है? डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल ना, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल ये देखिए अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। A pair of equal and opposite charge separated by distance 2l, that is a dielectric इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। डायपोल मोमेंट क्या है? तो डायपोल मोमेंट बराबर होता है वन ऑफ द चार्ज इनटू इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो इसको P से कहते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो गया? Q इंटू 12। ये हो गया डायपोल मोमेंट। अब इसमें आता है इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। मान ली कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। तो देखिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा दिए, ठीक है। अब ये क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो देखिए डायपोल मोमेंटम बता दिए। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है। तो एक फोर्स इधर से इधर लगेगा, फोर्स इधर, फोर्स इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए कि ई ऑक्सीलेट कर रहा है कोई भी फील्ड में, तो ई ऑक्सीलेट कर रहा था, कुछ तो एंगल होगा, कोई भी तो एंगल होगा। तो एंगल मान लीजिए थीटा, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल अगर दो फोर्स के बीच ऑक्सीलेट करता है तो देयर मस्ट बी दी फोर्स है। तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। याद रखिएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टॉर्क एंड फोर्स? टॉर्क एंड फोर्स में क्या अंतर है? तो बोलिएगा फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द लीनियर मोशन, टॉर्क एक्ट
मोशन। रोटेटरी मोशन किसको कहते हैं? तो रोटेटरी मोशन उसको कहते हैं कि इफ द वन एंड ऑफ द बॉडी इज टू बी फिक्स, अगर एक एंड फिक्स है, ये फिक्स है, और फोर्स इज अप्लाइड ऑन अदर एंड, फोर्स लगाए आप इस एंड पर, मान लीजिए फोर्स लगा है इस एंड पर, तो क्या होगा? बॉडी रोटेट करेगा, तो ये जो बनेगा वो थीटा। तो ई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क इक्वल टू होता है, याद रखिएगा, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिफरेंस समझ में आया? फोर्स क्या होता है? फोर्स बराबर एम में होता है, लेकिन टॉर्क कहां होता है? तो टॉर्क होता है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल डायनेमिक्स। कोई भी रोटेट करेगा, मतलब रोटेशन किसको कहते हैं? तो सीधे कहिएगा इफ द वन एंड ऑफ द बॉडी इज टू बी फिक्स एंड द फोर्स इज अप्लाइड, तो नाम बदल जाएगा टॉर्क। अब बताइए कि फोर्स इक्वल टू तो क्या हो जाएगा हमको? तो इसमें हम देखते हैं क्या फॉर्मूला आता है। तो देखिए हम क्या बताएं, टॉर्क इक्वल टू, ये भी याद रखिएगा कि आर क्रॉस एफ होगा, क्योंकि अगर आप 11 में पढ़े होंगे तो हम बताए हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, याद रखिएगा, माइनस होता है। तो अगर ये उल्टा लिख दीजिएगा आप तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए आपको आर क्रॉस एफ लिखना है। अब आर क्रॉस एफ लिख दिए आप, तो देखिए यहां से परपेंडिकुलर गिरा दिया, ठीक है। ये पूरा टोटल लेंथ कितना है? 12, ठीक है, ये एंगल है, ठीक है। तो देखिए हम बताए हैं आपको वेक्टर में कि ए क्रॉस बी बराबर का होता है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर, ये हम बताए हैं आपको। तो इसको लिख दीजिए उसी ढंग से, एफ आर साइन थीटा, ठीक है। ये टॉर्क लिखा गया थीटा। अब टॉर्क, अब यहां पर स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस, इफ डायपोल, इफ डायपोल parallel to electric field, if dipole parallel to electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि ये जो डायपोल है ऐसे हो गया, तो एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। तो साइन जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। तो टॉर्क क्या हो गया? जीरो। तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। अगर दूसरा केस कर दिया, पहला ही हो गया, इफ डायपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एंगल क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या होता है? 1। तो यहां पर टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एफ आर, ठीक है, ये निकल गया। तो टॉर्क हो गया, निकल गया। अब इसी में हम बता रहे हैं वर्क डन, थोड़ा सा फिर हम आगे अगले चैप्टर में बता देंगे और बढ़िया से, ये समझ में आया। अब वर्क डन निकालना है, तो आप वर्क डन इन रोटेटिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, माने इफ एनी डायपोल इज रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन बराबर का होगा, तो याद रखिएगा वर्क डन जो होता है फोर्स, तो फोर्स मत लिखिएगा क्योंकि आप रोटेटिंग बॉडी में पढ़ा रहे हैं, तो क्या लिखिएगा? टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट क्या लिखिएगा? डी थीटा। अब देखिए डी थीटा हो गया, तो टॉर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे आप बताइए? साइन थीटा बगल में डी थीटा, इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये हो गया डी ओमेगा इंटीग्रेशन वर्क डन। तो कहां से कहां तक? तो आपको इच्छा है कहां से कहां तक इसको, मान लीजिए इसमें वेरिएशन, मान लिए ये क्या है? आर, आर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका,
तो आर का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जैसे टॉर्क मैक्सिमम निकाले तो यहां पर बैठा सकते थे आप, क्या देखिए एफ इक्वल टू, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने ऐसे कर ले, साइन थीटा बराबर क्या होगा, मान लो ए बी एल, तो साइन थीटा बराबर बी एल हो जाएगा, तब बी एल बाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 2l, तब बी एल लिखा जाएगा क्या 2l साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, तो ई आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आर बैठा दीजिए, आर की जगह देखिए, आर के जगह बैठा दीजिए एफ रहने दीजिए, आर के जगह बैठा दीजिए 2l साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा, अब कहां से कहां तक ई रोटेट कर रहा है वो तो बात की बात इंटीग्रेशन करेंगे, और ई बराबर क्या होता है एफ वाई क्यू, तो एफ बराबर क्या होगा ई क्यू, तो यहां बैठा दीजिए ई क्यू इंटू 12 साइन थीटा, ये हो गया। अब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, एंगल मतलब डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2, तो अब देखिए हमारा रिजल्ट आ गया है डी ओमेगा बराबर ई क्यू 12 साइन थीटा। अब Q इंटू 12 को हम क्या बताएं, डायपोल मोमेंट, इसको क्या बताएं, तब P इतना बराबर P होता है डायपोल मोमेंट, P साइन थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। अभी देखिए यहां हो गया P बाहर निकाल दो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है क्या, साइन थीटा का इंटीग्रेशन था माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। अब भी क्या होगा कि देखिए पीई बराबर पहले क्या बैठेगा अपर लिमिट, तब माइनस कॉस थीटा 2, बीच में माइनस, अब फिर ही माइनस ई बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, प्लस बैठेगा कॉस थीटा 1 तो ई पहले लिखा जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ई क्या हो गया, ये हो गया वर्क डन। तो कोई भी डायपोल जो है अगर रोटेट कर रहा है तो उसका वैल्यू डायरेक्ट याद रखिएगा P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये आपको डायपोल में ये सब छोटी छोटी चीजें है, इसको आप कीजिए, ये सब परीक्षा में आता है, समझे। तो अगले क्लास में हम बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इंडन पोजीशन, ब्रॉडन पोजीशन, एट एनी पॉइंट एक्सियल, ऐसा इस पढ़ना है, तो ये सब ध्यान रखिएगा।